हाय स्टूडेंट्स, मैं तरन्नुम। आज हम लोग पोइट्री सेक्शन जो फ्लेमिंगो का पार्ट है उसी से लेसन 5 और रोड्स एज स्टैंड पढ़ेंगे, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, पोएम स्टार्ट करने से पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जानते हैं। ही वॉज वेल नोन अमेरिकन पोइट। वो अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से आते हैं। आप लोग जूनियर क्लासेस में उसके कविताएं ज़रूर पढ़े होंगे। इनका जो पोएम होता है, इसका जो मेन थीम होता है, आप देखिएगा, ओनली ह्यूमन ट्रेजेडीज़ के ऊपर रहेगा। जितने भी मानव में जो दुखद घटनाएं होती है, जो फियर होता है, उनका डर होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, मिजरेबल लाइफ उनका जो होती है, उसके बारे में ही ज़्यादातर रचनाएँ करते हैं। ये अधिकतर जो पैथेटिक कंडीशन होता है पुअर पीपल के, उनके बारे में ही वर्णन करते हैं। अगर ये जो पोएम है और रोड साइड स्टैंड, अगर इसको देखा जाए तो इस पोएम में उन्होंने पुअर पीपल के बारे में फोकस किया है। और पुअर पीपल के बारे में उसके लिए जो सिंपैथी है, जो ह्यूमैनिटी है उसके अंदर में, उनके पैथेटिक लाइफ कितनी ही ख़राब दौर से गुजर रही है, उसके ऊपर ये सहानुभूति दर्शा रहे हैं और उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले हेडिंग में जाते हैं। इसका हेडिंग है और रोड साइड स्टैंड। रोड साइड मीन्स क्या होता है? रोड के किनारे। स्टैंड मीन्स होता है अड्डा। आप लोग भी अपने लाइफ में ज़रूर देखें, कहीं भी आप आते जाते हैं सड़क में या कहीं से भी वाहनों के द्वारा या कोई भी ट्रैफिक में जाते हैं, तो आप देखते होंगे रोड के किनारे ज़रूर कोई ऐसा पर्सन होता है जो अपना रोज़ी रोटी चलाने के लिए कुछ गुमटी टाइप में भी आप बोल सकते हैं अपना लैंग्वेज में, या तो एक छप्पर सा वो अपने घर से कुछ निकाल दिया है और वहीं पे कुछ सामान रखते हैं जो ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होते हैं, लेकिन इस उम्मीद में खोलते हैं कि शायद कोई आके ख़रीदे और अपने लाइफ के वो लोग बहुत अच्छे से जी सके, थोड़ा सा कुछ मनी आ जाएगा, इनकम हो जाएगा, तो उनकी लाइफ भी जो सिटीज़ लाइफ होता है उसकी तुलना में थोड़ा सा ठीक हो सकता है। उस तरह की लाइफ से वो लोग भी सपना देखते हैं। यह स्टैंजा है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। यहाँ पे स्पीड नहीं होगा, स्पीड होगा, एक ई नहीं होगा। चलिए मीनिंग आगे देख लेते हैं। लिटिल मीन्स हो गया छोटा सा, ओल्ड मीन्स पुराना, आउट विथ जो है इसका मतलब होता है आगे की ओर बढ़ा हुआ। शेड मीन्स क्या होती है? तो शेड मीन्स होती है छत। इन फ्रंट मीन्स हो गया सामने, एज मीन्स किनारा, ट्रैफिक मीन्स यातायात, और इस स्पीड का ही वर्ब टू स्पीड होता है यानी गति। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पुराना सा छोटा सा घर था जिससे क्या किया गया है, थोड़ा सा बड़ा करके उसे एक छत निकाला गया है। कहाँ पे निकाला गया है? तो रोड के किनारे के सामने पे निकाला गया है, जहाँ से क्या होती है, ट्रैफिक गुजरती है यानी गति करती थी। आपने देखा होगा, आप रोड साइड में जितने भी स्टैंड देखते हैं इसी तरह से वो बना के रखते हैं अपना अड्डा को, और वहाँ से यातायात के साधन गुजरते हैं, गति में रहते हैं। अगेन पोएट कहते हैं, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू particularly played. It would not be fair to say for a dole of bread. अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अ रोड साइड स्टैंड, यहाँ पे रोड साइड स्टैंड क्या होगा? वही जो अड्डा वो लोग बनाए हुए हैं, जो थोड़ा सा न्यू शेड में बाहर निकाले थे छत को, तो वो लोग पैथेटिकली प्लेड करते हैं। पैथेटिकली मीन्स क्या होता है? बहुत ही दर्दनाक तरीके से, यानी दिल से वो लोग प्लेड करते हैं। प्लेड मीन्स होता है निवेदन करना, विनती करना। ये लोग विनती करते हैं। और क्या विनती करते हैं? तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, बोलते ये कहना सही नहीं होगा या उचित नहीं होगा, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड का अर्थ क्या होता है? तो डोल ऑफ ब्रेड मीन्स होता है खैरात। तो ये लोग खैरात मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए या भोजन के लिए ये लोग पैथेटिकली प्लेड नहीं कर रहे, कहना सही नहीं होगा। बस किस लिए कर रहे हैं? बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये लोग अगर पैथेटिकली अगर किसी चीज़ का निवेदन कर रहे हैं तो डोल ऑफ ब्रेड नहीं है, बल्कि सम ऑफ द मनी है, यानी पैसे के लिए, कैश मीन्स नगद के लिए, हुज फ्लो सपोर्ट, जिससे उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, यानी राहत मिल जाए। द फ्लावर ऑफ सिटीज़, फ्लावर सिटीज़ का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया कि शहर की जो सबसे बढ़िया चीज़ें होती है, यानी जो वेल्दी और पावरफुल पर्सन होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, तो उसे आसानी से सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए सिटीज़ को पैसे की तो कमी होती नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे फ्लावर ऑफ सिटीज़ बोला गया। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट,
सिंकिंग मीन्स होता है डूबना, और विदरिंग फेंट मीन्स होता है मुरझाने से बचाना। तो ये क्या, मुरझाने से बचाना। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि ये जो सिटीज़ लोग हैं, ये लोग को जिस तरह से मनी क्या करती है, ये लोगों को राहत देती है, बचाती है, ये लोग का लाइफ बहुत ही अच्छा कंडीशन में रखती है। ठीक इसी तरह जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, उनकी लाइफ ऐसी नहीं है, उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल है। इसी उम्मीद में उन्होंने एक शेड निकाला हुआ है, एक अड्डा बनाया हुआ है, जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज में गुमटी भी बोल सकते हैं। वो निकालो ताकि कुछ उसके पास पैसे आ जाए, वो खैरात मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं कि सिटी पर्सन लोग आए कुछ दे उसको, और उनका लाइफ भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो इस स्टैंडा में पोएट यही कह रहे हैं कि बस उनका लाइफ अच्छा हो जाए। तो रोड साइड स्टैंड क्या कर रहे हैं, वो लगाएं ताकि जो फ्लावर ऑफ सिटीज़ है, वो जिस तरह से उन लोग का लाइफ अच्छा है, इन लोग का भी लाइफ थोड़ा सा अच्छा हो जाए। आगे के स्टैंडा में पोएट कहते हैं, द पुलिस ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे पुलिस मीन्स होता है चमकते हुए या चमकीला, ट्रैफिक मीन्स यातायात, पास मीन्स जो गुजरता है, विथ अ माइंड अहेड। माइंड अहेड का अर्थ हो गया सीधे आगे की ओर बढ़ जाते हैं, यानी वहाँ पे जिन्होंने अपना एक बस स्टैंड लगाया हुआ है, वहाँ पे अगर कोई आता है तो कुछ रुक नहीं रहा, वो लोग क्या हो जाते हैं, माइंड अहेड कर जाते हैं। यानी वहाँ से जो चमकीली चमकीली ट्रैफिक गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है, पार हो रही है, गुजरती है, तो वो सीधे क्या होती है, रुकती नहीं है, आगे बढ़ती ही चली जाती है। और इफ़ एवर अ साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट। यहाँ पे इफ एवर एट एन टाइम में होता है, कभी अगर ऐसा हुआ, अ साइड मीन्स होता है एक तरफ किनारे, और आउट ऑफ सोर्स, यहाँ पे जो आउट ऑफ सोर्स है इसका अर्थ होता है इरिटेट करना, यानी नापसंद कर देना। तो यानी ये लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी है जो आउट ऑफ सोर्स होती है, नापसंद आ जाती है, उसको आंखों में चुभती है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये लोग जो आगे की ओर बढ़ जाता है, रुकते नहीं हैं। तो वो चलिए आउट ऑफ सोर्स यानी इरिटेटिंग चीज़ों को देखते हैं। वेट कर रहे हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट। यहाँ पे बताया जाता है कि लैंडस्केप मीन्स होता है जो ज़मीन का टुकड़ा या जो भूदृश्य है वहाँ पे, और मेड का अर्थ हो गया यहाँ पे स्पॉइल, यानी खराब किया हुआ, बर्बाद किया हुआ, और आर्टलेस मीन्स हो गया भद्दा सा, यानी बिना कला का। पेंट मीन्स हो गया रंग यहाँ पे। ऑफ साइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वार्ड्स। या अगेन पोएट कहते हैं कि यहाँ का जो, अब वहाँ पे हम लोग आगे देखें कि आउट ऑफ सोर्स इन लोग को कुछ तो इरिटेट करता है उन लोगों को, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ का जो भूदृश्य है उसमें इन लोग को एक बहुत ही मेयर टाइप का लगता है, यानी ख़राब दिखता है। वो कौन सा, वो भद्दा कलर किया उसके घर, और वहाँ पे ऑलरेडी जो साइन है, जो संकेत चिन्ह एन का है, जो टर्न में लिखाता है कि यहाँ से टर्न लो एन, यहाँ पे साउथ या नॉर्थ, तो वो भी लोगों को क्या होता है, गलत समझ में आता है, ये भी उनको सही नहीं लगता। ये सब देखकर उन लोग, संकेत भी देखकर उन लोग को पसंद नहीं आता, लगता है ये सब भी चीज़ें गलत हो रही है, ये भी यहाँ के लिए ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे लोग ऑफर्ड क्या करते हैं, ऑफर्ड मीन्स हो गया ये लोग प्रेजेंटेड क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑफर्ड में बताया है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, वाइल्ड बेरीज। वाइल्ड मीन्स हो गया जंगली, बेरीज मीन्स बेर हो गया। इन वुडन क्वार्ट्स, वुडन मीन्स हो गया लकड़ी का, और क्वार्ट्स मीन्स एक तरह से कंटेनर, या आप उसको डब्बा भी बोल सकते हैं। और एक तरह से आपने गैलन भी देखा होगा, तो बड़े से गैलन का जो 1/4 पार्ट होता है वो क्वार्ट्स कहलाता है। और क्रूक मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रूक मीन्स होता है मुड़ा हुआ, यानी मुड़ी हुई, और नेक मीन्स हो गया यहाँ पे गर्दन, मुड़ी हुई गर्दन के समान, जिसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। गोल्डन स्क्वेयर्स, गोल्डन मीन्स सुनहरा, और स्क्वेयर्स मीन्स हो गया कोई भी सब्जी जो आप देखते हैं कद्दू टाइप का, या जैसे कोई सब्जी में हम लौकी कद्दू ये सब देखते हैं, वही टाइप का स्क्वेयर्स विद सिल्वर वार्ड्स, यानी चांदी के वार्ड्स में। अब आगे बताया जा रहा है कि और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और यहाँ पे बोलता है खूबसूरती अगर बाकी में कोई देखा जाए तो यहाँ का जो पर्वतीय दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। यू हैव द मनी। अब पोइट यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं कि यू हैव द मनी, अगर आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, मतलब पैसा रहते हुए आप लोग इतने कंजूस क्यों हैं, मीन क्यों हैं, इतना कभी कोई यहाँ पे गुस्सा आ रहा है कि आपके पास पैसे हैं फिर भी आप लोग इतने कंजूस क्यों हैं। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली गो अलॉन्ग, यानी दिस क्रॉसली मीन्स हो गया तो कि कभी कोई ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, ये जो ट्रैफिक वाले हैं जो क्रॉस कर जाते हैं, पार हो जा रहे हैं, तो उनके बिहेव इनको पसंद नहीं आ रहा है। वो बोलता है अगर आपके पास मनी है फिर भी आप लोग कंजूस हैं, आप मनी रख के ही क्या करते हैं, जब आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ जा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है।
यानी इस स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे पुलिस ट्रैफिक वाहन सब रहते हैं वो सीधे ही चले जाते हैं। वो पुलिस कार में बैठा कौन व्यक्ति रहता है? रिच पर्सन लोग रहते हैं, वेल्दी पीपल रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं वो लोग रहते हैं, वही लोग बैठे हुए रहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कभी रुकते नहीं, क्योंकि उसको आउट ऑफ सॉर्ट लगता है, यानी इरिटेटिंग हो जाते हैं। उन लोग को इतना यहाँ से मतलब एक तरह से नफरत टाइप का होने लगता है, आँखों को उसको चुभने लगता है। और चुभने का क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे इनकी आँखों को लगती है, तो वो सबसे बड़ा हो गया कि वहाँ के जो रूम जो घर है उसका जो कलर वो बहुत ही हार्टलेस है, यानी भद्दा सा दिखता है वो। और जो संकेत चिन्ह नॉर्थ और साउथ का वो भी उसको पसंद नहीं आ रहा है। इस सब में उसको फिर लगता है कि ये लोग कुछ तो बेचते होंगे जिसे लोग खरीदे, तो ये ऐसे ही ये लोग पुअर पर्सन में आते हैं। इन लोग का लाइफ ऐसा है नहीं कि ये लोग अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ रखेंगे, कुछ थोड़ा कॉस्टली रखेंगे। ये लोग अपने आसपास की जो चीज़ें वही रखते हैं। तो इसका जो अड्डा था उसमें ये लोग क्या क्या रखते थे, जंगली भेड़ रखते थे, या तो गोल्डन स्क्वैश वगैरह रखते थे, लौकी या इस टाइप का जो रहता था वही रखते हैं। और उसके बाद सुंदरी जो ये सब रख के उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग को अगर कुछ देखने के अलावा अगर ये पसंद नहीं आती थी तो वहाँ पे पुलिस कार में बैठे हुए लोगों को सुंदर जो पहाड़ का दृश्य था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि वो सिटी पर्सन से गुस्सा हुए हैं और वो बोलते हैं कि अगर आपके पास मनी है तो भी तो आप लोग एक कंजूस के समान ही है, क्योंकि आप लोग खर्च नहीं करते हैं। मनी है तो फ़ायदा क्या, जब आप किसी को दे नहीं सकते हैं, किसी लाइफ को आप सुधार नहीं सकते हैं, तो आप लोग कंजूस कहलाएंगे, यानी आप लोग बेकार का लाइफ अभी जी रहे हैं। तो पोएट इससे गुस्सा फील करते हैं और वो बोलते हैं कि पैसे रखने से भी आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या जब आप किसी का हेल्प नहीं कर सकते हैं, किसी का मदद नहीं कर सकते हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट ने उस सिटी पर्सन के लिए किस तरह से इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और अपने पैसे का यूज़ इन लोग के पास नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोएट गुस्सा रहे हैं। अगला स्टैंजा में पोएट कहते हैं, द हर्ट ऑफ सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट so much as the trusting sorrow of words is unsaid। यहाँ पे पोएट कर रहे हैं कि द हर्ट टू द सीनरी, सीनरी मीन्स हो गया भूदृश्य, तो ये जो भूदृश्य है उसको हर्ट करना, इसको चोट पहुँचाना, तो इसके लिए वो शिकायत नहीं करते हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इस दृश्य को अगर हानि पहुँचाया जा रहा है तो इसकी में शिकायत नहीं है, मुझे इसकी थोड़ी सी भी कंप्लेंट नहीं है, शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वाट इज़ अनसेड, यहाँ पोएट कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात ये हो जा रही है जिससे मेरे लिए मतलब कहने लायक नहीं है और वो अधिक उसको पीड़ा देती है। वो बातें कौन सी है? हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ बोलते हैं कि यहाँ हम लोग नगर से दूर, शहरों से दूर एक रोड साइड स्टैंड बनाए हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, किस लिए बनाए हैं? तो कुछ शहरी पैसों के लिए। टू फील इन हैंड, जिसे हम लोग अपने हाथों में महसूस करें। To try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग ये स्टैंड जो बनाए वो सब सिटी मनी पाने के लिए कर रहे हैं, कि उसको भी हम लोग हाथ में थोड़ा सा फील करें। और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी यहाँ पे जो धन मिले, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो भी थोड़ा सा आसान बन जाए, थोड़ा सा सरल बन जाए। किस तरह से? जैसे मूविंग पिक्चर्स में दिखाई जाती है, वहाँ पे कैसे रातों रात ज़िंदगी चेंज हो जाती है उस तरह से। और यहाँ पे भी जो प्रॉमिस किया जा रहा है, वो जो भी व्यक्ति या पार्टी पावर में रहती है किस तरह से वादा करती है और शासन करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दिया जाएगा, वैसे ये लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग का भी लाइफ चेंज हो जाएगा उस सिटी मनी के द्वारा। और जो पावरफुल पर्सन या जो पार्टी इन पावर में है वो जो उनसे वादा किए हैं उसी तरह इनका भी लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो इस स्टैंजा में पोएट यही बोल रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड यहाँ पे बनाया गया है, अगर वो लोग इस सीनरी को हर्ट भी पहुँचा रहे हैं पोएट के अनुसार, तो इससे कवि को थोड़ी सी भी दुख नहीं है। उसको दुख इस बात का ज़्यादा हो रहा है कि ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग अगर यहाँ किए हैं तो उन्हें कुछ पैसा मिलना चाहिए, कहाँ से? सिटी पर्सन से, क्योंकि वहाँ शहर से ये दूर बना है और वो चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आए, कुछ सिटी मनी इसके हाथों में आए, वो भी इसका फील करें और वही पैसे से अपने लाइफ को ये लोग अच्छा बना ले। और ये लोग भी जिस तरह से मूविंग पिक्चर्स होते हैं, सिनेमा का लाइफ चेंज हो जाता है रातों रात, वैसे ये लोग का भी जो पॉवर्टी है, गरीबी है, ये लोग भी चेंज हो जाए। क्योंकि जो पावरफुल पर्सन लोग होते हैं इनसे बहुत सारे वादे करते हैं, इनको दुख को दूर करने का रहता है, लेकिन जब वो लोग सत्ता में आ जाते हैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। ये लोग का लाइफ फिर वैसे ही पैथेटिक और मिजरेबल ही बन जाता है, कोई इनका दुख दूर करने वाला नहीं होता है। तो इससे पोएट को बहुत ही एक तरह से बहुत ही ख़राब लगता है। उनको लगता है अंदर से कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, इनका लाइफ कौन चेंज करेगा।
तो ये सब चीज़ें वो इस पंक्तियों में, इस स्टैंजा में बताने का कोशिश किए हैं। इस तरह आज हम लोगों ने रोड साइड स्टैंड के टोटल 6 स्टैंजास में से 3 स्टैंजा हम लोग इसमें पढ़े, जिसमें से पहला स्टैंजा में वही था कि किस तरह से इन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाया है एक छप्पर निकाल के, और ये लोग डोल ऑफ ब्रेड यानी खैरात मांगने के लिए नहीं किए हैं, अपने लाइफ को शहर जैसा बनाने के लिए किए हैं। कुछ सिटी मनी चाहते हैं, और पोइट भी इन लोग का समर्थन में कि इन लोग के पास सिटी मनी आए। और सेकंड बोलता है कि इस तरह पावरफुल लोग इनके साथ वादा करते हैं, फिर वादा को पूरा नहीं करते, इस बात का उन्हें दुख है। तो ये पूरा हम लोग स्टैंजा में देख लें, और आगे का जो 3 स्टैंजाज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। थैंक यू।